स्नेहा और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तथ्य यानी कि फैक्ट के बारे में कि एक अनुसंधान में यानी कि रिसर्च में एक फैक्ट्स का क्या रोल होता है और फैक्ट्स किस लिए होते हैं और क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब जिन लोगों ने भी नहीं किया है, और जो लोग भी नए हैं अभी वीडियोस देख रहे हैं तो फ्रेंड जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए थैंक यू। और दूसरी बात, अपना कमेंट जरूर करा करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप ही के लिए मैं ये सारी वीडियोस डालती हूँ कि आप लोगों को हेल्प हो पाए, आप घर बैठे पढ़ पाएँ। और जिन लोगों को भी सोशोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस चाहिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं वहाँ पर। और अनुसंधान से रिलेटेड जितने भी यानी कि रिसर्च से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जितनी भी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करी हैं तो वो भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स अपना एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करिए, आगे इसको जरूर फॉरवर्ड करिए करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है वैज्ञानिक पद्धति के घटक, तथ्य, सिद्धांत एवं अवधारणा। वैज्ञानिक पद्धति के घटक कौन कौन से होते हैं? एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि तथ्य, सिद्धांत एवं अवधारणाएं उनके तथ्य क्या होते हैं, घटक होते हैं। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता अथवा वैज्ञानिकता बनाए रखने के लिए तथ्य, सिद्धांत और अवधारणाओं को सही अर्थों में जानना आवश्यक होता है। यानी कि तथ्य, फैक्ट। तथ्य की परिभाषा एवं विशेषताएं, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट। प्रश्न उठता है कि तथ्य किसे कहते हैं? सामान्यतः तथ्य का अर्थ किसी भी ऐसी घटना के संदर्भ से है जो निश्चित और स्पष्ट होने के साथ साथ वास्तविक रूप में घटित हुई हो तथा जिसकी वास्तविकता में किसी प्रकार की शंका ना की जा सके। मतलब तथ्य वो चीज होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी घटना घटी है कि वो वास्तविक रूप में है यानी कि वो रियल हुई है, उसमें कोई भी अगर वो चीज़ किसी को जाके बताई जाए कि भैया वहाँ पे ऐसा हुआ है तो उसमें ना जैसी कोई शंका नहीं है, वो चीज़ हुई है। जैसे कि अभी आप लोग रामायण देख रहे हैं तो रामायण रियल में ऐसी हुई है ना। तो ये एक फैक्ट है कि ये घटना घटी थी इसलिए उनको लिखा गया, शास्त्रों में ये बनाया गया। तो कृष्णा देख रहे हैं वो सब भी, तो एक वास्तविकता का जिसमें रूप हो उसको हम तथ्य कहते हैं यानी कि फैक्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं तथ्य की परिभाषा एवं विशेषताएं। तो अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश में तथ्य को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि तथ्य वह हैं जो वास्तव में घटित हुआ हो, व्हाट रियली हैपेंड। यानी कि तथ्य वो होते हैं जो वास्तव में घटित हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है तो एक वास्तविक घटना है कि हम कहते हैं ना कि उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया, तो एक वास्तविक घटना है ना, तथ्य है ये कि। या फिर आप मान लीजिए कि भाई किसी का कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है, किसी के साथ कुछ घट गया है या कोई भी चीज़ जो जिसका हम प्रूफ दे पाएँ, है ना, वो तथ्य होते हैं, वो फैक्ट होते हैं कि भाई ये चीज़ रियलिटी है या पहले ये हुई है लेकिन रियल में हुई है। तो वो चीज़ आप इसको अपने रियल लाइफ से जोड़ कर देख सकते हैं कि आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं आप उनको बता रहे हैं किसी को, तो वो चीज़ हुई हैं, फैक्ट्स है, इसलिए बता रहे हैं कि भैया रियलिटी है और उसमें शंका ना करने वाली या ना मानने वाली जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना। उसको हम फैक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स अपनी फीलिंग्स या अपने कमेंट ज़रूर मुझसे शेयर करा करिए, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो मैं चेक करती हूँ कि भाई मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को उस वीडियोस पे कमेंट नहीं आते हैं तो आई होप आप लोग यू थिंक कि आप सोच सकते हैं कि मुझे कैसा लगता होगा कि यार कमेंट नहीं आया है या पता नहीं वीडियो पसंद आई नहीं आई। एक होता है कि भाई किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो और उस काम के लिए आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है तो फिर उस काम में भी शायद आप थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं ना। हर इंसान की एक, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, सबके अंदर ये फीलिंग्स होती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना कमेंट जरूर किया करिए और अपना जो भी सहयोग आप दे सकते हैं कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करिए। फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थॉमस और जानकी ने लिखा है कि तथ्य स्वयं में एक भाववाचक शब्द है
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भाववाचक शब्द यानी कि आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनमें इमोशंस होते हैं। फैक्ट्स में एक फीलिंग होती है कि भाई ये चीज़ हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। मान लीजिए कि आपने बोला कि यार अनुष्का शर्मा की शादी हो गई, है ना, आपने कहीं से पढ़ के, अगर उसमें आपने एक चीज़ अपनी फीलिंग बताई कि यार उसकी शादी हो गई है ना, तो ये एक फैक्ट हुआ, तो ये रियलिटी हुई है, इसलिए आपने किसी को बताया और उसने भी सुन लिया, क्योंकि उसको भी पता है कि हाँ ये हुआ है ना। या किसी भी एक्टर या कोई भी आपका पसंदीदा एक्टर, आपने किसी के बारे में कुछ भी चीज़ बताई, अगर वो हुई है तो दूसरा वाला भी उस पर यकीन करता है। फिर आता है गुडे तथा हॉट के अनुसार, तथ्य एक ऐसा अनुभव सिद्ध अवलोकन है जिसकी सत्यता की परीक्षा की जा सके। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि अनुभव सिद्ध यानी कि आपने उसका खुद अनुभव किया है, आपने खुद उसको परखा है, जाना है, फिर आप किसी के साथ वो चीज़ शेयर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें कहते हैं कि भाई कि भूत प्रेत से रिलेटेड चीज़ें, हवा पानी से रिलेटेड चीज़ें, कि भाई उस पर ये है या वो है। तो अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ फील की है ना, अनुभव सिद्ध यानी कि कहने का मतलब है उसने हर उस चीज़ का अवलोकन किया हुआ है, तब वो किसी को ये चीज़ बता रहा है और सामने वाला उस पर यकीन करे, तब अगर उसका सत्यता की जांच करने चला जाए तो अगर उसको सही चीज़ मिले तो वो उस पर यकीन करे, है ना। तो वही चीज़ कि आप अपने अनुभव सिद्ध रिलेटेड चीज़ें, यानी कि आपने खुद उनको फील किया हुआ है तो आप किसी को बताएंगे, है ना, तो वो तथ्य होते हैं। दुर्खिम सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के रूप में देखते हैं और इसी आधार पर उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने पर बल देते हैं। अब जैसे कि आप किसी के साथ, अगर आपको कोई इस टाइम कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले और वो सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, तो आप उसकी फीलिंग रियल में उससे सुन सकते हैं कि उसको उस बीमारी के तहत क्या फील हुआ है। वो अपनी वास्तविकता आपको बिल्कुल सही अवलोकन तरीके से अवलोकित करके बताएगा कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई, हॉस्पिटल में मुझे इस तरह की फीलिंग हुई या घर पे मुझे इस तरह की फीलिंग हुई, क्योंकि वो इस चीज़ से गुजर चुका है ना, उसके अंदर ये सारे तथ्य हो चुके हैं। और तथ्य सिर्फ एक नहीं होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं कि वो कैसे बीमार हुआ, क्यों बीमार हुआ, किसके टच में आगे हुआ, हॉस्पिटल में उसको क्या दवाइयाँ दी गई, कैसे वो, तो बहुत सारे तथ्य मिलकर, बहुत सारे फैक्ट्स मिलकर एक रिसर्च या एक सिद्धांत तय करते हैं। ठीक है, फिर आता है दुर्खिम सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के रूप में देखते हैं और इसी आधार पर उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने पर बल देते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि एक वस्तु के रूप में देखते, फिर उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन करते कि क्यों और कैसे हुआ। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि तथ्य एक ऐसी घटना है जो वास्तव में घटित हुई हो तथा जिसका अवलोकन करना व अनुभव करना संभव हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक फैक्ट आपने किसी को बताया है, वो बंदा उस फैक्ट को जाके अगर सच में उसको जांचे, उसका अवलोकन करे और उसको वही चीजें बिल्कुल वैसी मिले या उसको ऐसी चीजें पता लगे, तो वो फैक्ट कहलाएंगे, वरना वो झूठ कहलाएंगे। राइट। फिर हम आते हैं तथ्य की विशेषताएं। तथ्य सदैव मूर्त ही नहीं होते बल्कि अमूर्त भी हो सकते हैं। जैसे कि ये पेन है ना, ये एक फैक्ट, अमूर्त या मूर्त आप इसको बोल सकते हैं, कि तथ्य सदैव मूर्त ही नहीं हो सकते हैं बल्कि अमूर्त भी हो सकते हैं। तथ्य कोई भी वह घटना है जो वास्तव में घटित हुई हो, वास्तविक रूप में विद्यमान हो, ये इसकी विशेषताएं हैं। मूर्त और मूर्त के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रत्येक तथ्य कुछ वास्तविकताओं पर आधारित होता है, ये इसका तीसरा पॉइंट है कि कोई भी तथ्य होता है वो वास्तविकताओं पर डिपेंड होता है ना। फिर आता है थॉमस एवं जेनेन्की का कथन है कि एक तथ्य किसी विशेष घटना या प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता बल्कि उसके किसी एक पक्ष को ही स्पष्ट करने में सहायक होता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी भी घटना का एक तथ्य आपने जाना तो वो तथ्य पूरी घटना को डिस्क्राइब नहीं करेगा बल्कि उसके बहुत सारे फैक्ट होंगे। तथ्यों का मानवीय अनुभव और व्यवहारों से घनिष्ठ संबंध होता है ना, मानवीय जो अनुभव होते हैं उनसे घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक तत्वों के अंतर्गत हम उन सभी क्रियाओं, घटनाओं, विचारों तथा अनुभवों को सम्मिलित करते हैं जो व्यक्ति के एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य हो। मतलब कि सामाजिक तत्वों के अंतर्गत हम उन सभी क्रियाओं पर, उन सभी घटनाओं और उन सभी विचारों, अनुभव को सम्मिलित करते हैं जो व्यक्ति के एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य हो। मतलब कि
व्यक्ति कैसे किसी के साथ बिहेव कर रहा है उस ढंग को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने अपने किसी फ्रेंड के बारे में थॉट बना रखी कि वो ऐसे हमारे साथ व्यवहार करता है क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है, तो उसके बारे में आपको एक फैक्ट पता है कि यार ये झूठा है, या ये कंजूस है, या ये बोलता जाता है ना, एक फैक्ट आपने उसके बारे में सोच रखा है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी नई वीडियोस के लिए अवधारणाएं अभी बाकी हैं, सिद्धांत अभी बाकी हैं, बाकी और भी सिटीजन्स के बारे में और भी मैं जो बुक्स मैंने अभी ली हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो भी और भी टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो वीडियो के लिए कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच माय सभी फ्रेंड्स।